हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग। मैंने आपको लास्ट टाइम पढ़ाया था DSSB KVS TGT साइंस की प्रिपरेशन, जो पार्ट 1 था, जिसमें कि हमने पढ़ा था बहुत बेसिक लाइट चैप्टर फ्रॉम क्लास 8 ऑन द डिमांड ऑफ अ स्टूडेंट, कि मुझे बिल्कुल बेस से थोड़ा सा समझा दीजिए। तो बेस से समझाया था, आप कई लोगों को वो अच्छी तरह से आता था। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे उससे थोड़ा सा एडवांस। अब जो टॉपिक हम कवर करेंगे, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ लाइट, इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, मिरर फॉर्मूला। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। पहले हम समझेंगे मिरर्स होते क्या है। व्हाट आर मिरर्स? मिरर्स क्या होते हैं? वो लाइट बीम को रिफ्लेक्ट करते हैं। बीम बोले तो ग्रुप ऑफ रेज, लाइट बीम को रिफ्लेक्ट करते हैं और क्या करते हैं? इमेजेस क्रिएट करते हैं। बहुत सिंपल लैंग्वेज में पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में और बहुत बड़ी डेफिनेशन में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आपको ऑलरेडी ये आता है। बस ये एक तरह का रिफ्रेशमेंट है कि हम रिफ्रेश कर रहे हैं, सॉरी रिफ्रेशमेंट कह रहा हूँ, रिफ्रेश कर रहे हैं, इसको रिविजन कर रहे हैं बस। ठीक है, मिरर्स क्या होते हैं? दे रिफ्लेक्ट लाइट बीम्स एंड क्रिएट इमेजेस। ठीक है, और हमारे पास कितने तरह के मिरर्स होते हैं? हमारे पास दो तरह के मिरर होते हैं, एक होता है प्लेन और एक होता है स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, टू टाइप्स ऑफ मिरर होते हैं, प्लेन एंड स्फेरिकल मिरर्स। यहाँ पर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर भी जो है दो सब डिवीजन हो रखे हैं उनका। एक है कॉन्वेक्स मिरर, एक है कॉन्केव मिरर। ठीक है, दो तरह के मिरर होते हैं। आपका आंसर है प्लेन एंड स्फेरिकल मिरर्स। और स्फेरिकल मिरर्स कितने तरह के होते हैं? वो भी दो सब डिवाइडेड हैं, कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर, वो भी दो तरह के होते हैं। ठीक है, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है कॉन्वेक्स मिरर का, वो हमेशा बल्जेस आउटसाइड, आउटसाइड की तरफ बल्ज होता है। और जो कॉन्केव मिरर का होता है वो हमेशा इन्वर्ट्स होता है। ठीक है, इसको मैं अभी आपको डायग्राम में समझाऊंगा। जो डिमिनिस्ड इमेजेस होती हैं वो हमेशा, छोटी इमेज जो होती हैं वो हमेशा कॉन्वेक्स मिरर में फॉर्म होती हैं, और जो एनलार्ज होती हैं, स्मॉल होती हैं या फिर सेम साइज की होती हैं इमेजेस, वो हमेशा किस में होती हैं? कॉन्केव मिरर में फॉर्म होती है। बहुत बेसिक सा पढ़ रहे हैं। मिरर क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है लाइट बीम को, क्रिएट करता है इमेजेस को। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर, प्लेन एंड स्फेरिकल। स्फेरिकल जो है दो पार्ट में डिवाइडेड है, कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर, पर दोनों होते ही स्फेरिकल मिरर है। ठीक है, उसके बाद जो सरफेस कॉन्वेक्स मिरर का रिफ्लेक्ट करता है उसे वो हमेशा आउटसाइड की तरफ बल्ज होता है। जैसे कि स्पून शेप आपने देखी है, स्पून शेप में जो आउटसाइड का पोर्शन हो गया वो हमेशा बल्ब जो आउटसाइड है वो वहाँ पे उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की साइड वाला होगा स्पून की, तो वो कॉन्वेक्स मिरर है। इधर अगर इनसाइड वाली साइड से रिफ्लेक्ट करता है तो वो होगा कॉन्केव मिरर। ठीक है, विच बल्जेस इनवर्ड्स। ठीक है, यहाँ बस एक डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा रखना है कि कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर में इमेजेस क्या फॉर्म होती है। इसमें कई लोग कंफ्यूज होते हैं, काफ़ी टाइम तक मतलब जैसे पढ़ते हैं तब तो ठीक रहता है, पर काफ़ी थोड़े दिनों बाद उसे भूल जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए बेसिक्स हमेशा क्लियर रखिएगा। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा छोटी इमेज बनाता है और वर्चुअल और इरेक्ट बनाता है, वो आगे पढ़ते हैं। ठीक है, और जो कॉन्केव है वो बनाता है एनलार्ज, स्मॉल और सेम साइज की या फिर सेम साइज की इमेजेस बनाता है कॉन्केव मिरर। ये देखेंगे कॉन्केव मिरर कैसे है। जो ये आप देख रहे हैं पॉलिश वाला एरिया है बाहर की तरफ, जिसमें डॉट डॉट से बने हुए, दैट इज़ अ पॉलिश्ड एरिया। जो अंदर है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, दैट इज़ योर कॉन्केव मिरर, जो कि इनवर्ट्स है, अंदर की तरफ से रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसमें क्या है, बाहर की तरफ से रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो ये कॉन्वेक्स मिरर है, क्योंकि अंदर क्या है? पॉलिश है। ठीक है, डिफरेंस समझ में आया? जो ये आप देख रहे हैं ब्लू ब्लू अंदर डार्क, ये आपका क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो ये कॉन्केव मिरर है। जिसका ब्लू ब्लू आउटसाइड आप देख रहे हैं, ये जो है इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो ये कॉन्वेक्स मिरर है। इट ऑलवेज कॉन्वेक्स मिरर बल्जेस आउटवर्ड्स और कॉन्केव मिरर बल्जेस इनवर्ड्स। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ लाइट। क्या होता है ये कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस? क्योंकि अभी हमने लास्ट चैप्टर में, जो लास्ट वीडियो में पढ़ा था, वो हमने बेसिक स्लाइड पढ़े थे, जिसमें कि हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल पढ़ा था। ठीक है, अब इसमें हमारा चेंज होता है, बिकॉज ये क्या है, हमारे कर्व्ड मिरर्स हैं, बल्जेस आउटवर्ड्स, बल्जेस इनवर्ड्स। तो वो जो हमने पढ़ा था वो सारा प्लेन मिरर्स का पढ़ा था। अब हम पढ़ रहे हैं
कर्व्ड मिरर का, ठीक है, स्फेरिकल मिरर का हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ लाइट। कन्वर्जिंग बीम, जो रिफ्लेक्शन के बाद जो लाइट है, जो पैरेलल रेज आती हैं लाइट की, जब वो रिफ्लेक्ट होती हैं तो वो क्या करती हैं, कन्वर्ज होती हैं एक पॉइंट पर आकर, सिंगल पॉइंट पे आके अंदर की साइड कन्वर्ज होके एक सिंगल पॉइंट पे आके कलेक्ट होती हैं, मिलती हैं, उसे बोलते हैं फोकस और उसे बोलते हैं नोन एज कन्वर्जेंस, ठीक है। कैमरा जो होता है कन्वर्जेंस प्रिंसिपल पे काम करता है, वो हमारा एक एग्जाम्पल हो गया। बाकी डिटेल में आगे बढ़ते हैं। आफ्टर रिफ्लेक्शन डाइवर्जेंट बीम्स डू नॉट कम टुगेदर एट अ सिंगल प्लेस, वो होती हैं डाइवर्जेंस। जब पैरेलल रेज आती हैं और जब सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराती हैं, टकराने के बाद क्या होती हैं, वो डाइवर्ज हो जाती हैं, ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शन में डाइवर्ज हो जाती हैं, किसी एक पॉइंट पे आके मिलती नहीं है, इसीलिए उसे बोलते हैं डाइवर्जेंस ऑफ लाइट, ठीक है। कन्वर्जिंग जो होती हैं एक सिंगल पॉइंट पे मिलती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन, डाइवर्जेंस पे क्या होता है, वो डाइवर्ट होती हैं पर किसी भी पॉइंट पे आके नहीं मिलती हैं, सेम पॉइंट पे आके कहीं नहीं मिलती हैं, ठीक है। तो जो हमारा कॉनकेव मिरर होता है वो कन्वर्जिंग मिरर भी जाना जाता है, और कॉन्वेक्स मिरर हमारा डाइवर्जिंग मिरर भी जाना जाता है। ये आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। ये क्या है हमारा, फर्स्ट जो ऊपर वाला है वो हमारा क्या है, कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर M2N जो हमारा मिरर है, इसमें आपने देखा जब इसमें रेज रिफ्लेक्ट होती हैं, रिफ्लेक्ट होने के बाद सारी रेज कहीं ना कहीं से रिफ्लेक्ट होके एक पॉइंट पे आके मिल रही हैं, जो कि क्या कहलाता है, फोकस। क्या कहलाता है, फोकस, ठीक है। इसलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। सारे कन्वर्ज होके एक पॉइंट पे मिल रहे हैं F पे, इसको बोलते हैं फोकस और कन्वर्जिंग मिरर ऑल्सो। नीचे आप देख रहे हैं ये है कॉनकेव मिरर। आप देख रहे हैं पैरेलल रेज आती हैं, पैरेलल रेज आने के बाद उस पर रिफ्लेक्ट होती हैं मिरर से, रिफ्लेक्ट होने के बाद डाइवर्ट हो जाती हैं डिफरेंट डायरेक्शन में। बैक साइड छोड़ दीजिए, आप जो डॉटेड है उसको छोड़ दीजिए, जो यहाँ पे पैरेलल होकर आके इससे रिफ्लेक्ट हो रही हैं वो सीधा डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही हैं, वो किसी एक पॉइंट पे आके नहीं मिलेंगी। इसमें एक पॉइंट पे आके मिल गई बट इसमें आके नहीं मिली, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब समझ में आ गया कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस का। आपको इस डायग्राम से देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें जो रेज हैं वो कन्वर्ज हो रही हैं, इसमें क्या हो रही हैं, डाइवर्ट हो रही हैं। तो कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत बेसिक है, ठीक है। अब बात करते हैं कॉनकेव मिरर होता क्या। कॉनकेव मिरर क्या होता है, उसको कन्वर्जिंग मिरर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। कॉनकेव मिरर्स को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। जो पैरेलल रेज आती हैं, इंसिडेंट रेज जो आती हैं, जब वो मिरर के सरफेस पे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे आती हैं, तो जो रेज को वो रिफ्लेक्ट करती हैं एक पॉइंट पे आके मिलती हैं, दैट इज़ फोकल पॉइंट, जो कि हमने पहले भी समझा है। द इमेज विच फॉर्म्स बाय कॉनकेव मिरर, जो कॉनकेव मिरर से हमारी जो इमेज फॉर्म होती है वो हमेशा कौन सी होती हैं, रियल और इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड होती हैं, ठीक है। इट मे बी लार्ज, वो लार्ज भी हो सकती हैं, जो इमेज इंफॉर्मेशन है वो लार्ज भी हो सकती है, डिमिनिश्ड भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, और सेम साइज की भी हो सकती है। डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस पे, ठीक है, डिपेंड करता है टर्म्स एंड कंडीशंस पे, ठीक है। जैसे एग्जांपल आप ले लीजिए कॉनकेव मिरर का, यूज्ड इन शेविंग मिरर। शेविंग मिरर हम देखते हैं वो जो रियल जो हम हैं हमें वही इमेज दिखाता है, ठीक है ना, वो हमें वही इमेज दिखाता है। तो ये कई बार शेविंग मिरर में भी यूज़ किया जाता है। डेंटिस्ट लाइट आपने देखी होगी, जो डेंटिस्ट जो है टीथ देखने के लिए एक लाइट यूज़ करते हैं ऊपर से, तो वो भी क्या करती है, उन सारी लाइटों को कन्वर्ट्स करके एक पॉइंट पे आपके टीथ पे या आपके जहाँ उसको फोकस करना होता है उस पॉइंट पे लाके देखते हैं। डेंटिस्ट लाइट एग्जांपल हो गया। सोलर फर्नेस आपका एग्जांपल है। सोलर फर्नेस मतलब जहाँ पे कुछ जलाया जाता है हीट एनर्जी से। तो हीट एनर्जी कहाँ से लेते हैं, सोलर से लेते हैं, सूर्य से लेते हैं। तो वहाँ पर भी बड़े बड़े जो होते हैं कॉनकेव मिरर यूज़ किए जाते हैं, उनको इसलिए ताकि सूरज की जो रोशनी है उनको कन्वर्ट कर सके और वहाँ पे हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर सके फर्नेस के अंदर, ठीक है। दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल्स। मेन हमें समझ में आ गया कॉनकेव मिरर क्या है, कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। अब देखते हैं कर्व्ड मिरर। ये इनको कर्व्ड मिरर भी बोलते हैं। बाकी दोबारा से एक देख लीजिए, कन्वर्जिंग मिरर क्या कर रहा है, रेस को कन्वर्ट्स कर रहा है, जब आके रिफ्लेक्ट हो रही है कन्वर्ट्स कर रहा है, एक पॉइंट पे आके मिल रही है, दैट इज अ फोकस, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, डाइवर्ट कर रही है, दैट इज अ डाइवर्जिंग मिरर।
आई और डाइवर्ट हो गई, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा कॉनकेव मिरर है, आया, आने के बाद यहाँ सर्टेन पॉइंट पे आके रेज आके मिली और यहाँ पे आके इन्होंने इमेज फॉर्म करी। इमेज फॉर्म करना भी डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इमेज उस जगह पर फॉर्म होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ कॉनकेव मिरर। इसमें क्या बन रही है, रियल और इन्वर्टेड, प्रिंसिपल एक्सेस से नीचे, जैसे कैंडल रखी है ऊपर तो उसके सामने नहीं, उसके नीचे उल्टा प्रिंसिपल एक्सेस के, दैट इज अ रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर। अब बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। कॉन्वेक्स मिरर्स क्या हैं, ये डाइवर्जिंग मिरर्स हैं, ठीक है। जब जैसे कि हमने पहले पढ़ा, जो इंसिडेंट रे आती है वो आके रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराती हैं और क्या करती हैं, मूव कर जाती हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में, ठीक है। ये क्या करती हैं, क्रिएट डिमिनिश्ड इमेज, छोटी इमेज बनाती हैं और बनाती हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल मतलब क्या हुआ, वर्चुअल होता है इमेजिनरी, सिर्फ इमेजिनरी बनाती हैं, रियल नहीं होती, मतलब जैसे है वैसी नहीं होती है, इमेजिनरी होती है और छोटी बनाती है, ठीक है। और इरेक्ट मतलब सीधा, जैसे उसमें इन्वर्टेड बनाती है कॉनकेव में, इसमें बनाती है इरेक्ट, मतलब प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर। उसमें प्रिंसिपल ऑफ एक्सेस उस लाइन से नीचे बना रही थी, अब ये लाइन से ऊपर बनाएगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल मीन्स इमेजिनरी, ठीक है। जैसे कि यूज इन सन ग्लासेस, सन ग्लासेस में यूज होता है, जैसे कहीं पे दिन के टाइम देखते हैं बहुत सारी रोशनी हो, आप ग्लासेस पहन लेते हैं तो क्या होता है, आंखों को आराम पड़ता है, उतना मतलब इफेक्ट नहीं आता लाइट का। तो वो किस लिए होता है, क्योंकि हमने वो ग्लासेस क्या होते हैं, वो क्या करते हैं, उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं। वो ग्लासेस, वो मिरर कह लीजिए, मिरर इफेक्ट कह लीजिए, वो क्या करते हैं, उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, और जो डाइवर्ट करने की वजह से क्या होता है, अंदर तक रेज नहीं आ पाती। तो दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। एक होता है रेयर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल, आपने देखा होगा गाड़ियों में जो होता है, पीछे इतना बड़ा ट्रक चलता है बट वो हमें शीशे में क्या होता है, एकदम दिखता है। ऐसा नहीं कि ट्रक बहुत बड़ा है तो उसके टायर ही दिख रहे हैं या फिर ऊपर ही ऊपर दिख रहा है, नहीं, पूरा ट्रक का शेप उसमें दिखेगा। तो वो क्या बनाता है, एक इमेजनरी, क्योंकि ट्रक इतना छोटा तो है नहीं, बट वो उसमें एक डिमिनिश्ड इमेज बना देता है, हम उस बड़े से बड़ी चीज़ को भी उस शीशे में देख पाते हैं। दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। एटीएम मशीन में अगर आप कभी गए हो तो एटीएम मशीन में आपने देखा होगा, एटीएम मशीन में एक छोटा सा एक ग्लास लगा होता है, जब हम एटीएम मशीन से पैसे निकालने जाते हैं तो छोटे से ग्लास में हमारी पूरी एक इमेज, जितने हम वहाँ पे खड़े होते हैं उतनी इमेज कॉन्वेक्स मिरर में बन जाती है। जहाँ भी सेफ्टी रीजंस होते हैं, सिक्योरिटी होता है, वहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ होता है। आजकल तो रोड साइड में भी यूज़ होता है कि कोई दूसरी तरफ से कोई गाड़ी है तो दिख जाए, कोई बैंड होते हैं, कहीं बैंड से आप जैसे कहीं बैंड से मुड़ रहे हैं, यू टर्न ले रहे हैं, कुछ है तो आपको पता लगे कहीं उस साइड से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, तो रोड साइड में भी कॉन्वेक्स मिरर लगाए जाते हैं आजकल, ठीक है, फॉर द सेफ्टी रीजंस। ये थे उसके यूजेस। अब बात करते हैं इसकी कॉन्वेक्स मिरर की इमेज फॉर्मेशन में। देखिए, इसका फोकल पॉइंट यहाँ पर आया, ठीक है। ये सिर्फ हमने क्या करा, इमेजिन किया, वो तो डाइवर्ट हो गया, बट हमने एक रेस इमेजिन करी पीछे की तरफ। अब ये क्या बन गई, उसकी वर्चुअल इमेज। कहाँ पर बनी, प्रिंसिपल ऑफ एक्सेस से ऊपर इरेक्ट बनी, ठीक है। जितनी भी पास ला रहे हो पर बन उससे डिमिनिश्ड ही रही है, ठीक है। ध्यान से देखें, इसकी इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, बैक साइड ऑफ द मिरर, क्योंकि वो एक वर्चुअल इमेज है, इमेजनरी है और इरेक्ट है, प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर बन रही है। वहीं पे वो इन्वर्टेड बन रही थी और रियल बन रही थी। ये देखिए, डिपेंड ऑन द डिस्टेंस, ठीक है, पर बनेगी डिमिनिश्ड, छोटी। अब बात करते हैं व्हाट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल क्या होता है, ठीक है। अब पोल, ये डेफिनेशन है, ये तो आप कहीं से भी देख के बुक से आपकी कहीं भी पढ़ सकते हैं, बट मैं फॉर द रिवीजन पर्पस मैं आपको दिखा रहा हूँ, बाकी ज़्यादा क्लियर आपको उसमें होगा डायग्राम में। अब पोल ऑफ द सेड स्फेरिकल मिरर इज इट्स सेंटर, ठीक है। बाकी मैं आपको इसको एक बार डायग्राम में समझाता हूँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। ये देखिए, आपको ये तो पता है
कि जो मिरर होता है वो एक हॉलो स्फीयर से बनता है। हॉलो स्फीयर जो होता है अपना गोल और अंदर से खाली, मतलब जैसे ग्लोब मान लीजिए, इसी टाइप से हॉलो स्फीयर मतलब अंदर से कुछ भी नहीं होता। तो ये हमारा मिरर का वो बनता है हॉलो स्फीयर। उस हॉलो स्फीयर से हम क्या करते हैं, मिरर का एक पोर्शन लेते हैं। ये एम देख रहे हैं आप, एम नीचे भी एम लिखा हुआ है। ये क्या है, मिरर, जो मिरर हम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि पूरा हॉलो स्फीयर तो यूज़ नहीं कर सकते, हमें ज़रूरत है कहीं पे शीशे की, छोटे शीशे की, तो हम क्या करते हैं उसे एक हॉलो स्फीयर से ही निकालते हैं। तो उस हॉलो स्फीयर से जब हम निकालते हैं, कर्व्ड मिरर को निकालते हैं, जैसे कि अभी कॉन्केव मिरर है, इसमें आप देख रहे हैं सी क्या है, उस हॉलो स्फीयर का सेंटर पार्ट है। सेंटर पार्ट सब चीज़ के सेंटर पार्ट है। लगाइए आप, एक रोड है, 1 किलोमीटर की रोड है, उसका भी कोई सेंटर पॉइंट होगा, ठीक है। एक रेक्टेंगल है या सिलेंड्रिकल शेप का है, उसका भी एक सेंटर पॉइंट हो। सेंटर पॉइंट हर किसी का होता है। तो हॉलोस्फीयर है तो हॉलोस्फीयर का एक सेंटर पॉइंट होता है, उस सेंटर पॉइंट को बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर पॉइंट ऑफ हॉलोस्फीयर, ठीक है। अब हमने लिया उस स्फीयर से, हमने एक मिरर ले लिया, एम टू एम जो है मिरर ले लिया, निकाल दिया। वो मिरर जो है, उस मिरर का जो सेंटर पार्ट है उसको बोलते हैं पोल। मिरर का, टोटल मिरर का जो सेंटर पार्ट होता है उसको बोलते हैं पोल। और जो एम से लेकर एम तक का जो डिस्टेंस होता है, ये मैं सॉरी इसमें दिखा नहीं पाया, एम से लेकर एम तक का जो डिस्टेंस होता है उस डिस्टेंस को बोलते हैं अपर्चर, ठीक है। फॉर द नॉलेज आपको बता रहा हूँ, अपर्चर क्या है, एम से लेकर एम तक के डिस्टेंस का, उसको बोलते हैं अपर्चर, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर लेता हूँ। जो आपका हॉलोस्फीयर का सेंटर है दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, और जो मिरर हमने लिया उस मिरर का सेंटर पॉइंट जो है वो है पोल। अब इस हॉलोस्फीयर से एक लाइन जाती है सेंटर से, जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए, पोल से होते हुए जाती है, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस। आपको क्लियर हो गया। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ क्या होता है और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकल पॉइंट इज फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इज डबल टू दी फोकल लेंथ, ठीक है। ये देखिए थोड़ा ब्लर दिख रहा है, कॉन्केव मिरर है, इसमें आप देख रहे हैं पोल है, हमने पीछे पढ़ा था पोल होता है, पोल, और फोकस हमने पढ़ा था जहाँ पे लाइट्स जो है, रेस जो हैं आके एक पॉइंट पे मिलती हैं जिसे हम बोलते हैं फोकस। जब वो वहाँ आके मिलती है तो पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं हम फोकल लेंथ। वो हमेशा स्मॉल एफ में होता है, ठीक है। वो पीछे मिसप्रिंट हो गया, फोकल लेंथ कहते हैं स्मॉल एफ को, ठीक है। पोल से लेकर फोकस तक के बीच का डिस्टेंस को, और इस फोकस को अगर हम डबल करते हैं, इस लेंथ को बेसिकली डबल कर देते हैं, पोल और फोकस के बीच में जो फोकल लेंथ है इसको डबल करते हैं, वो क्या होता है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। उस पूरे होलोस्फीयर का एक रेडियस तो होगा, आपको पता है हर किसी का एक रेडियस होता है गोल चीज़ का, तो रेडियस है, तो वो रेडियस क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। पोल से लेकर एफ तक जो फोकल लेंथ है उसको अगर हम मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें तो दैट इज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर। आप कई लोग बोल रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, मैं बहुत डिटेल में इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि कई बार इसमें क्या है, कुछ बच्चे भी देख लेते हैं, तो उन बच्चों को समझ में आ जाए। आपको तो सारा कुछ आता ही है, पर रिवीजन के लिए सिर्फ करवा रहा हूँ। बाकी कई बार क्या है, छोटे स्कूल के बच्चे भी इसे देख लेते हैं, तो उनको भी समझ में आ जाए, इसलिए बहुत ज़्यादा इलेबोरेट करके समझा रहा हूँ। बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इसको थोड़ा फास्ट करना है, मैं उसको और फास्ट कर दूंगा। क्लियर, ये हो गया हमारा। इसमें हमने पढ़ लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, इसमें हमने कवर कर दिया फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब हम बात कर रहे हैं, ये कॉन्वेक्स मिरर में है, कॉन्वेक्स मिरर में भी सेम एक बात क्लियर है, जो फॉर्मूला है रेडियस निकालने का किसी भी मिरर का, सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का सेम है, फोकल लेंथ इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय, नहीं हाँ, आर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय एफ, ठीक है। रेडियस इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय फोकल लेंथ, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे वो कॉनकेव मिरर हो, दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, इसमें कोई अलग नहीं होता। ये देख लीजिए इमेज फॉर्मेशन होगी बाय कॉनकेव मिरर। ये सारे इमेज फॉर्मेशन की है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है समझना,
क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। कई बार क्या होता है, टीचर जो होती हैं जो स्कूल में पढ़ा रही हैं ऑलरेडी, कई बार वो भी कंफ्यूज होती हैं और वो भी इसको दोबारा से रिवाइज करके फिर समझाती हैं। कई बार पढ़ाने के बाद भी, और अगर बीच में कभी गैप आ जाता है तो ये वाली इमेजेस हर किसी को याद नहीं रहती। मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, आप इसे किसी अपनी नोटबुक में, रफ नोटबुक में, कहीं पर भी आप इसको अपने हाथ से बना के अपनी समझ से इसको ड्रॉ करके करेंगे तो आपको ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा और बहुत लंबे समय तक आपके दिमाग में रहेगा। अगर आप इसे विजुअली आप देखें और ऑडियो से सुन के आप सोचें कि आपको हमेशा के लिए याद रहेगा, नहीं रहेगा। इसको प्रैक्टिस करेंगे, इसको जितना हो सके डायग्राम बना के खुद इसको बना के याद करें तो आपको हमेशा परमानेंट के लिए, या एटलीस्ट जब तक एग्ज़ाम होंगे तब तक के लिए आपको याद तो रहेगा। ठीक है, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं इसको। जब ऑब्जेक्ट प्लेस होता है कहाँ पे, बियॉन्ड द कर्वेचर, जो ए और बी आप देख रहे हैं लेंथ, ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। जब हम सी के बियॉन्ड ऑब्जेक्ट, सी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसकी इमेज कहाँ फॉर्मेशन होगी, सी और एफ के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में उसकी इमेज फॉर्म होगी। ठीक है, यही क्वेश्चंस आपके घुमा फिरा के पूछे जाएंगे। बाकी न्यूमेरिकल्स भी इस पर हम करेंगे आगे वाली वीडियो में। इसमें क्या हुआ, इजी तरीका आपको बता रहा हूँ याद करने का। इनमें अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रखा है तो इमेज बन रही है सी एंड एफ के बीच में, और अगर सी एंड एफ के बीच में रखा है, आप देखेंगे ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस। कौन सी वाली, फोर्थ वाला डायग्राम। ठीक है, फर्स्ट और फोर्थ वाला डायग्राम दोनों को आप देखना। फर्स्ट वाले में लिखा हुआ है अगर बियॉन्ड सी रखा है तो इमेज कहाँ हो रही है, सी और एफ के बीच में फॉर्म हो रही है, और अगर ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रखा है तो इमेज कहाँ फॉर्म होगी, बियॉन्ड सी होगी। ठीक है, तो ये इजीली आपको याद रहेगा। अगर आपको एक भी याद रह गया, बियॉन्ड सी है तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में फॉर्म हो रहा है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है तो कहाँ फॉर्म हो रहा है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर हो रहा है। ठीक है, आगे हम देखेंगे। ये तो सेकंड वाला जो डायग्राम है तो बहुत ईजी है। इसमें क्या है, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर में रखा है तो ऑब्जेक्ट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर में, जो इमेज है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही फॉर्म होगी। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर में अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ पर होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही बनेगी। कैसे बनेगी, रियल और इन्वर्टेड, देख सकते हैं आप, ए बी और नीचे से ए बी वहीं बनेगी, और सेम साइज की बनेगी, ना लार्ज ना स्मॉल, सेम साइज। ठीक है, बहुत इजी है कॉन्सेप्ट। ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर में रखा है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही बनेगी और सेम साइज की बनेगी। फिर बात करते हैं व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट प्रिंसिपल फोकस। अगर प्रिंसिपल फोकस में ऑब्जेक्ट रखा है, कॉनकेव मिरर हम पढ़ रहे हैं, प्रिंसिपल फोकस में रखा है, तो जो इमेज है एक्स वाई बोले तो पैरेलल रेज हैं, कहीं पे जाकर भी नहीं मिलेंगी। इट मीन्स इन्फिनिटी, कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी में जाके इसकी इमेज बनेगी। अब ये भी कॉमन है, ये है, और ये आपका नेक्स्ट डायग्राम जो है आपका, सॉरी मैंने आपको फर्स्ट और फिफ्थ का कॉम्बिनेशन बताया था, 2 3 4 5, हाँ। अब ये है थर्ड और फोर्थ, थर्ड फोर्थ दोनों सेम है। थर्ड फोर्थ में क्या है, अगर फोकस पे रखा तो इन्फिनिटी में बनेगी, और अगर इन्फिनिटी में रखा है तो फोकस में बनेगी। बियॉन्ड कर्वेचर रखा है तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगी, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा है तो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगी। ये चार तो बहुत ईजी हैं, पांचवा भी ईजी है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर में बनेगी। थोड़ा सा आपको इसमें समझने की ज़रूरत है, जो लास्ट वाले में इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना। इसमें क्या है, अगर ऑब्जेक्ट जो है कॉनकेव मिरर में पोल और फोकस के बीच में रखा है, पोल और फोकस के बीच में रखा है तो ये इन्फिनिटी में जाके होगा, और इन्फिनिटी में नहीं अब इन्फिनिटी में जाके कोई चेक तो नहीं करेगा, बट इसमें क्या, इस लौते केस में हम क्या करते हैं, इसमें एक इमेजिनरी इमेज बनाते हैं। डॉट देख रहे हैं आप, पीछे डॉट जा रही हैं तो वो वहाँ जाके इमेज फॉर्म हो रही है। कैसी इमेज फॉर्म हो रही है, एनलार्ज। ठीक है, यहाँ बड़ी इमेज फॉर्म हो रही है। तो ये एक लौता एक वो है कि कॉनकेव मिरर में आपसे अगर टिपिकली कोई घुमा के पूछ सकते हैं कि कॉनकेव मिरर में वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है, तो आप बोलेंगे यस होती है। ठीक है, व्हेन
द ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन पोल एंड फोकस, तो वहाँ उस केस में इसमें इमेज जो होती है वर्चुअल भी होती है और इरेक्ट भी होती है। बाकी सारे केसेस में रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। इस लौते केस में ऐसी होगी। आपसे इसमें एक क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कहाँ पे इसकी इमेज होगी, इन्फिनिटी में जाके होगी या बैक साइड ऑफ द मिरर होगी, तो आपको बोलेंगे बैक साइड ऑफ द मिरर होगी। ठीक है, अगर आपको इसमें से कुछ भी क्लियरिफिकेशन चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालें, मैं दोबारा से आपको क्लियर कर दूंगा। बहुत लंबा तो नहीं हो रहा, आप इसे ब्रेक करके भी देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट चैप्टर्स जो हैं बहुत लंबे हैं तो टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, ये आप देख लीजिए, एग्जाम्पल आ गया। ये दो कॉन्वेक्स मिरर, ये इतने सारी हमने कॉन्केव की पढ़ी है, कॉन्वेक्स की हम ये दो मेजरली पढ़ेंगे, दो स्टेप इसके हैं। इसमें क्या है, फर्स्ट डायग्राम में आप देखेंगे जो ऑब्जेक्ट है ए और बी, इस ऑब्जेक्ट को रखा गया है इन्फिनिटी में, तो ये कहाँ जाके बन रही है, इसकी इमेज कहाँ बन रही है, इसकी इमेज जो है इन्फिनिटी में जाकर ही बनेगी। अगर इन्फिनिटी में रखा है तो इन्फिनिटी में जाकर ही इसकी इमेज बन रही है एट द ऑन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। अगर ट्रक बहुत दूर है तो वो हमको हमारे रियर साइड व्यू मिरर में दिखेगा नहीं दिखेगा, क्योंकि वो इन्फिनिटी में है, वो हमारी रेंज में ही नहीं है, पर है चल रहे हैं पर बहुत दूर है, तो वहाँ से वो हमारे उसमें दिखेगा ही नहीं, तो उसकी इमेज भी जो है वहीं कहीं इन्फिनिटी में बनेगी। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा जो डायग्राम है उसमें क्या है, अगर इन्फिनिटी और पोल के बीच में आ गया, अभी क्या है पोल दूर दूर से पोल तक के कहीं मतलब टच में नहीं था इन्फिनिटी में ऑब्जेक्ट, पर अब वो पोल के और इन्फिनिटी के बीच में आ चुका है। अगर ऑब्जेक्ट वहाँ आ गया तो उसका जो इमेज बनेगी वो बनेगी पोल और फोकस के बीच में, कहीं भी बन सकती है। ठीक है ना, फोकस पे भी बन सकती है, फोकस से हल्का स्लाइड पहले बन सकती है। ठीक है, तो पोल और फोकस के बीच में बनेगी। बहुत सिंपल लैंग्वेज में सिर्फ दो स्टेप है, इन्फिनिटी में है तो इन्फिनिटी में बनेगी, और अगर इन्फिनिटी और पोल के बीच में है तो पोल और फोकस के बीच में बनेगी बैक ऑफ द मिरर। ठीक है ना, और क्या बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी, छोटी बनेगी। आ जाइए इंट्रोडक्शन टू मिरर फॉर्मूला, बस यहाँ पे ये लास्ट स्लाइड है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो गया, पोल से जितनी भी चीज, जितना भी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं सारा पोल से डिस्टेंस है। पोल से ऑब्जेक्ट जो है उसके डिस्टेंस को हम यू बोलते हैं। पोल से इमेज, जहाँ इमेज फॉर्मेशन हो रही है उस इमेज से और पोल के डिस्टेंस को हम वी बोलते हैं। फोकल लेंथ किसे बोलते हैं, पोल से और जहाँ फोकस हो रहा है कॉनकेव मिरर में उसको हम एफ बोलते हैं। फॉर्मूला क्या होता है मिरर का, 1/f इज इक्वल टू 1 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस 1 इमेज डिस्टेंस। ठीक है, प्लस 1 इमेज डिस्टेंस। ठीक है, रेडियस हो गया, रेडियस इज इक्वल टू फोकल लेंथ बाय 2, यानी कि f/2 इज इक्वल टू रेडियस। ठीक है, चलिए अगर इसमें कुछ होगा तो मैं इसको करेक्ट कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। मैं लिटिल कंफ्यूज हो गया, कोई नहीं। बाकी फॉर्मूला आप मिरर का देखिए, मिरर फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v है। ये लास्ट वीडियो है, इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे विद सम न्यूमेरिकल्स, और उसमें हम कुछ MCQ क्वेश्चंस जो हैं पॉसिबिलिटी है उन क्वेश्चंस की, उनको हम प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, MCQ क्वेश्चंस आपको ही प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको हिंट दे दूंगा। अगले उसमें हम क्या करेंगे, मिरर्स के न्यूमेरिकल्स करेंगे, उसके बाद हमारे पास लेंस है, बहुत कुछ आगे है। ठीक है, आपको ये समझ में आया, कैसा लगा प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। इसको और स्लो करना है या इसको और फास्ट मुझे पढ़ाना है, मुझे ये भी बता दीजिए। ये आपके लिए यूज़फुल रहा कि नहीं रहा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी की जो है नेक्स्ट क्लास को मैं कल या आज में आपको पोस्ट कर दूँगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच।